हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का अफेयर्स पर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोग के लिए करंट अफेयर्स लेके आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 जून की करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग बात करेंगे आज है 21 जून, यानी कि आज मनाया जाता है कौन सा दिवस? तो विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। कब से हुई थी? 2015 से। लेकिन इसकी चर्चा हुई थी 2014 में। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस साल 2020 में जो था वो लद्दाख में प्रस्तावित था, बट कोरोना के चलते ये कोई भी कार्यक्रम इस पे नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी कार्यक्रम इस पे आयोजित नहीं किया जाए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस कहाँ आयोजित होना था भारत में? तो लद्दाख में, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो रहा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब से मनाया जाता है? तो 2015 से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ये बाबू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर उर्जित पटेल। कौन बने हैं? डॉक्टर उर्जित पटेल। यह जो है आपको बता दें कि इकोनॉमी का थिंक टैंक है। ठीक है, यह संस्था जो है इकोनॉमी का थिंक टैंक है, यानी कि इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसमें ग्रो किया जाए, उस तरह से ये काम करता है, उस पर काम करता है। जैसे कि आप लोग नीति आयोग के बारे में सुने होइएगा, योजना आयोग के बारे में सुने होइएगा, तो वो पूरे 5 योजना आयोग जो था वो पूरे 5 साल की प्लानिंग करता था कि हमको 5 साल में क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। उसको करके अब नीति आयोग किया गया, जो उसका कोई फिक्स नहीं है कि हम 5 साल की, 7 साल की, 10 साल। ठीक है, उसका एक विजन तैयार होता है कि हमको अगले 5 साल में, अगले 7 साल में, अगले 10 साल में हमको क्या करना है, इतने टारगेट को हमको अचीव करने हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी जो है, ये भी क्या करता है, इकोनॉमिक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यानी कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, इस पे ये काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष कौन है? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जी जो है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। 2018 में इन्होंने क्या किया, स्वेच्छा से अपने कुछ निजी कारणों से इन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, उसके बाद शक्तिकांत दास जी बने। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूएनएससी 2021 की अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है, यूएनएससी 2021 की अध्यक्षता भारत करेगा, यानी कि इसकी जो सभा होगी 2021 में वह भारत में होगी। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत को हाल ही में यूएन में, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन में जो 5 अस्थाई मेंबर होते हैं उनको छोड़ के 8वीं बार गैर अस्थाई मेंबर में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, 8वीं बार गैर अस्थाई मेंबर में इसको शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कौन सी संख्या माने कितनी बार में, कौन सी बार में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो 8वीं बार इसको शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। प्रहलाद जोशी जो आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, कौन है? पेट्रोलियम मिनिस्टर है। आरडी पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया। ठीक है, प्रहलाद जोशी जी ने प्रहलाद जोशी जी जो आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, आरडी पोर्टल पे सत्यभामा ऐप लॉन्च किया। ठीक है, जो क्या करेगा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान देने की उसकी बात कही गई है। यानी कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी
योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, यानी कि माइनिंग एडवांसमेंट में यानी कि खनन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही इस सत्यभामा का मेन टारगेट होगा कि कैसे इसको आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रहलाद जोशी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है आरडी पोर्टल पे। ठीक है, और इसके बाद एक और होगा कि प्रहलाद जोशी जो है वो कौन से मंत्री हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि पेट्रोलियम और खनन मंत्री। दूसरा चीज, इसको नीति आयोग के दर्पण से भी जोड़ा जाएगा, यानी कि नीति आयोग का जो दर्पण पोर्टल है उसके माध्यम से भी इसको जोड़ा जाएगा जिससे कि और ज्यादा ग्रोथ कर पाए। तो यहाँ नीति आयोग की बात हम लोग 2 बार 3 बार कर चुके। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग जो है योजना आयोग का नया नाम है। क्या है, योजना आयोग का नया नाम है। तो उसके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, दूसरा होगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। ठीक, सॉरी अमिताभ कांत। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बीपीआर बिटल का निधन हो गया। बीपीआर बिटल का निधन हो गया, वो क्या थे, अर्थशास्त्री थे। बीपीआर बिटल का निधन हो गया, वो क्या थे, अर्थशास्त्री थे। चलिए अब हम ज्यादा इसमें से नहीं पूछा जाएगा, बस नाम पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, तो याद रखिएगा बीपीआर बिटल का निधन हो गया, वो क्या थे, अर्थशास्त्री थे। दूसरा चीज होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की मार्केट वैल्यूएशन 150 बिलियन हो चुकी है, जो कि भारत की अभी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में है। ठीक है, 150 बिलियन भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में अभी रिलायंस है। दूसरा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, कल था 20 जून, तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग को एक और क्वेश्चन बनेगा कि विश्व शरणार्थी संगठन जो है, विश्व शरणार्थी संगठन जो है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है आपको जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। यहाँ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका थीम क्या था इस साल का, 2020 का विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था, तो एवरी एक्शन काउंट्स, यानी कि सभी एक्शन आपके क्या होंगे, काउंट्स होंगे, गिने जाएंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 19वां महान जून विद्रोह दिवस मणिपुर में 18 जून को मनाया गया। ठीक है, 19वां महान जून विद्रोह दिवस मणिपुर में 18 जून को मनाया गया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, 18 जून को 2000 में 18 जून को 18 आदमी निर्दोष मारे गए थे। ठीक है, कोई विद्रोह वगैरह चल रहा था। ठीक है, तो उसमें 18 आदमी निर्दोष मारे गए थे, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर में यह 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ बात मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं बनेगा, एग्जाम का पार्ट, बट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मणिपुर का सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। कौन है, एन बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, फिच रेटिंग्स ने भारत के BBB रेट दी। जो रेटिंग होती है उसमें भारत को BBB रेटिंग दिया गया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए उतना कहा जाए तो सिक्योर नहीं है, बट अगर स्थिति सुदृढ़ होती है तो इससे को बेटर किया जा सकता है, यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट होंगे उससे रिकवरी हो सकते हैं, या आप इनको लोन देते हैं तो भी रिकवरी हो सकता है। यानी कि BBB का मतलब है कि थोड़ा सा रिस्क है। ठीक है, कारण क्या है रिस्क होने का, क्योंकि कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत बुरी हालत में। ठीक है, इसमें भारत की भी अर्थव्यवस्था है, और इसके साथ साथ भारत के साथ और कंडीशन क्या है, चाइना से अभी चल रहा है गर्मा गर्मी, पाकिस्तान से गर्मा गर्मी, यहाँ तक कि नेपाल से गर्मा गर्मी। ठीक है, तो इसी के साथ इसको BBB रेटिंग दी गई है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप जो भी इन्वेस्ट कीजिएगा या जो भी इनको लोन दीजिएगा उसके रिटर्निंग के चांसेस हैं।
ठीक है। एक क्रेडिट रेटिंग, एक बैंकिंग में एक टॉपिक होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। और उसमें जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, ठीक है, बहुत तरह की रेट देती है, A+, B+, क्या कहते हैं, AAA, BBB, BB, इस तरह से, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग को भी पढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HDFC इर्गो ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए तारा पोगो के साथ MOU साइन किया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पे एज यू फ्लाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो HDFC इर्गो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो तारा पोगो के साथ लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए, तो MOU साइन करके पे एज यू फ्लाई का और बात क्या होगा कि जैसे भी आप प्लेन वगैरह से फ्लाई करते हैं, माने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसमें अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस कवर करने के लिए एक पॉलिसी है, ठीक है। या उसमें बहुत सारी फैसिलिटी वगैरह में अगर कुछ कमी हो रहा है किसी तरह का, तो वहाँ पे ये आपको एक पूरा किया जाएगा। अब प्लेन में कैसे, तो बहुत लोगों को हार्ट वगैरह की बीमारी होती है, ठीक है, तो इसलिए उसको शुरू किया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और लास्ट में आप लोग एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आज शाम 8 बजे वाला जो मेरा वीडियो होगा वो प्रतियोगिता दर्पण जून और जुलाई से, ठीक है, होगा। और इस तरह से उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, इस तरह से उसमें लिख के नहीं पढ़ाया जाएगा। उसमें बस टॉपिक लिखा होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक आपको आज चर्चा मैं करूँगा। और उसके बाद उसमें कुछ अलग ढंग से हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोगों को पता चले कि PD को यानी कि प्रतियोगिता दर्पण को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उससे क्वेश्चंस निकलता है, ठीक है। तो शाम 8 बजे वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा। और हाँ, एक और बात, आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है हमको, बहुत ज़्यादा, 10-12 भी, वाह क्या बात है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बनाए रखिए और कम से कम 5-10 अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए मैं इसका PDF, 10 क्वेश्चंस का PDF, ठीक है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब पे शेयर कर रहा हूँ। तब भी आप लोग, कोई बात नहीं, एक दिन समय अपना भी आएगा। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। मैं गुस्सा नहीं रहा हूँ, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।